शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है, उन माँ बाप से पूछो जो अपनी गाढ़े खून पसीने की कमाई को स्कूलों या इंस्टीट्यूट में देकर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए प्रयासशील रहते हैं। आज की खबर का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, लेकिन क्या जो सर्वपक्षीय विकास जो आप चाहते हैं क्या वो उनका हो पाता है या नहीं। आज दर्पण न्यूज की टीम विशेष तौर पर पहुंची है प्रेक्सिया इंस्टीट्यूट दीनानगर में। सेंटर के हेड रजत सैनी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर बच्चों के ओलंपियाड और इस तरह के जो टेस्ट हैं वो कितना सहयोग करते हैं। एज ए पेरेंट्स आज तक मुझे भी नहीं इतना पता था कि ओलंपियाड टेस्ट कब होते हैं। तो फर्स्ट क्लास के बच्चे से ही शुरू हो जाते हैं और आगे नेक्स्ट क्लासेस तक जाते हैं। इन चीज़ों की जानकारी, इस तरह से जुड़े टेस्ट जो आपके बच्चे के सर्वपक्षीय विकास में सहयोगी दे होंगे, उसको जानते हैं रजत जी से। रजत जी, स्वागत है दर्पण न्यूज़ पर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दीनानगर वासियों को, सभी हमारे देशवासियों को लोहड़ी की, मकर संक्रांति की और रिपब्लिक डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सर ये जो पहले तो जो है सोशल वेलफेयर भी बहुत ज़रूरी रहता है बच्चों के लिए भी, और पेरेंट्स के लिए भी वही चीज़ें रहती हैं कि से नो टू चाइना डोर। जैसे कि आप आए दिन देख रहे हो कि चाइना डोर बहुत जो है वो यूज़ हो रही है बच्चों की एंड से, तो पेरेंट्स को भी इनिशिएट लेना चाहिए कि ये ना किया जाए। क्योंकि अगर रिसेंटली अगर एग्जांपल की बात करें तो मैं गाड़ी लेके जा रहा था तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आई कोई आते आते, तो आप चाहे थोड़ी सी क्लिप भी लेना, उसका पूरा का पूरा वो चाइना डोर वहाँ पे फंस गई थी जिसने रंग सारा ख़राब कर दिया वहाँ से। तो मतलब अगर गाड़ी का ये हाल कर सकती है तो किसी ह्यूमन बींग पे वो क्या असर कर सकती है। तो इसलिए एक अवेयरनेस ही है कि हमारे साथ एग्जाम्पल्स भी होती रहती हैं। बिल्कुल जी, मैं यहाँ पे बता दूं रजत जी कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो चाहे डिपार्टमेंट हो, इसके लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ बात है कि उन पेरेंट्स की जी, उन लोगों की जो अपने बच्चों को खुद से पैसा देकर वो डोर ला देते हैं, या उनके कसूरवार कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स जरूर हैं कि इतनी खतरनाक डोर जो किसी की जान तक का नुकसान दे सकती है, उससे जरूर बचाव रखें। रजत जी, एक बार आते हैं कि ओलंपियाड टेस्ट, तो ये कौन सी क्लास से शुरू हो जाते हैं और कौन बच्चे इसमें अपीयर कर सकते हैं और कैसे इसमें पेरेंट्स होते हैं, उसके फायदे क्या हैं, ये डिटेल में बताइए। जैसे कि ऑलरेडी सर मैं आपको बता भी रहा था कि जो ओलंपियाड के हमारे टेस्ट हैं ये क्लास फर्स्ट से स्टार्ट हो जाते हैं, और हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रहता है कि इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, जीके है, एसएसटी है, बहुत सारे सब्जेक्ट जो भी हमारा बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करता है और 12th क्लास तक ये लगातार ओलंपियाड होते रहते हैं। काफ़ी सारी अचीवमेंट्स भी होती हैं, ये लेवल वाइज रहते हैं कि हमारे स्कूल लेवल से स्टार्ट होके ये जोन लेवल, रीजनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक ये जो एग्ज़ाम है वो जाते हैं। और जो भी बच्चे इंटरनेशनल लेवल क्लियर करते हैं, सिंगापुर वगैरह जैसे ये देश हैं, यहाँ पे जाके बच्चों का टेस्ट होता है। कई बच्चों को कैश अवार्ड्स भी रहते हैं इसमें। इसके साथ साथ सर इन टेस्टों की और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कल को बच्चे IIT और नीट के एग्ज़ाम्स देते हैं, उनके काउंसलिंग में जब बच्चा क्लियर कर लेता है, सेम नंबर्स के जो बच्चे रहते हैं उसमें सीट अलॉटमेंट का जो है वो रहता है झंझट की किस बच्चे को वो सीट दी जाए। अगर एक जैसे नंबर हैं काउंसलिंग में, 5 बच्चे एक जैसे नंबर्स हैं, सीट किसको दी जाए? जिस बच्चे के पास सबसे ज़्यादा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं उन बच्चों को सबसे पहले सीट अलॉटमेंट होती है। मतलब कि कहीं ना कहीं फायदा जरूर देता है। डेफिनेटली। रजत जी, क्या इस ओलंपियाड के लिए अगर बच्चे को अपीयर करवाना है तो कोई अमाउंट भी जमा करवाना पड़ता है, क्या होता है? सर ये ओलंपियाड जो बच्चा है वो स्कूल की तरफ से ही भर सकता है। SOF की साइट्स है, IMO है, ये साइट्स रहती हैं जिसमें स्कूल को रजिस्टर करना होता है अपने आप को। फिर बच्चा स्कूल के एंड से जो है वो रजिस्टर होता है, जो भी फीस होती है वो ऑलरेडी मेंशन होती है वहाँ पे, जो भी स्कूल ने करना होता है, जो भी साइट्स की तरफ से होती है, ये ऑनलाइन सारा जो पैरामीटर है वो सेट रहता है। पर मेरे को लगता नहीं कि इलाके में जितने स्कूल्स हैं या इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं वो इस तरह के ओलंपियाड की टेस्ट की तैयारी करवाते हैं या उसको अपीयर किया हुआ है। सर ऑलरेडी मैं आपको बता भी दूँ कि 2 साल हो गए हमें, तो हमें यही चीज़ लगा था कि अवेयरनेस की कमी थी। अवेयरनेस मतलब कि सारे बच्चे ओलंपियाड में अपीयर होते नहीं थे, IIT नीट में अपीयर नहीं हो रहे हैं जी। हमें बोर्ड करना है ओनली, कॉम्पिटिटिव नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में कंपटीशन क्रैक करना मस्ट हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा वो। अब इसी के साथ जो है मैं स्कूल से भी अपील करना चाहूँगा, हर एक स्कूल से, कि वो काइंडली इस बार जो ओलंपियाड हमारा होने वाला है तकरीबन 5-6 महीने के बाद, अपना स्कूल आप इन साइट्स पे ज़रूर रजिस्टर करवाइए और बच्चों को ओलंपियाड जैसे अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर दिलवाइए। और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी मिले।
वैसे जी एक बात यहाँ मैं पूछना चाहूँगा, हालांकि मेरे को पता है लेकिन मैं चाहता हूँ जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको जरूर बताएं कि प्रेक्षा इंस्टीट्यूट का आखिर मकसद क्या है और यहाँ पे क्या क्या करवाया जाता है, किस टेस्ट की तैयारी की जाती है, क्या जो सिलेबस बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूलों में वो भी तैयार कराया जाता है, और कौन सी क्लासेज जो है यहाँ पे क्लासेज शुरू हो रही हैं? सर जैसे कि हमारी क्लासेज जो है वो 7th ऑनवर्ड स्टार्ट होती हैं, 12th क्लास तक जाती हैं। ड्रॉपर्स के बच्चे भी IIT नीट की तैयारी करने आते हैं हमारे पास। मेरे को भी बताने में खुशी हो रही है कि हमारे कुछ बच्चों में से तकरीबन 7 बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी ओलंपियाड क्लियर कर गए हैं इस साल। वेरी गुड। तो जिसमें फर्स्ट रैंक्स भी लिए हैं बच्चे ने, इंटरनेशनल रैंक भी बच्चे का 554 आया है हमारे अपने दीनानगर। थैंक यू सो मच सर। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो अच्छे बच्चे भी हैं जिनको पता नहीं है अभी, तो वो भी बच्चे एक बार आएँ, उनके पेरेंट्स आए साथ में, क्योंकि अवेयरनेस की कमी के कारण बच्चा वहाँ पहुँच नहीं पाता। अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट बच्चों तक पहुँच नहीं पा रही हैं। तो पेरेंट्स से भी एक मेरा अनुरोध है कि एक बार आप आइए और हर एक इंफॉर्मेशन लीजिए। दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसके चार्जेस लिए जाते हैं बड़ी सिटीज़ में, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। किसी भी तरह का करियर गाइडेंस यहाँ पे फ्री होगा, हर तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी बच्चों को। जैसे आपने कहा कि 7th से क्लासेस शुरू हैं, तो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो आफ्टर दैट वो तो वहीं बिजी रहेगा, तो उसके बाद बच्चे आते हैं यहाँ पे और क्या क्या उनको करवाते हैं? सर जो क्लासेस हैं हमारी वो आफ्टर स्कूल ही लगती हैं। अच्छा। तो जिसमें कि 7th से लेके 10th क्लास तक हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश और SST सारे सब्जेक्ट चलते हैं, और हर सब्जेक्ट का अलग टीचर है हमारे पास। कभी भी पेरेंट्स आके उन टीचर से भी बात कर सकते हैं। स्टाफ क्या लोकल ही है? नहीं सर, बाहर से भी है हमारे पास स्टाफ, यूपी बिहार से भी स्टाफ है जो एक्सपर्ट एक्सपीरियंस। हमारा पैरामीटर रहता है सर, एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने टीचर जो है वो फाइनलाइज करना रहता है। हमारी प्रॉपर जो है वो टीम्स बैठी होती हैं जिन्होंने उनको प्रॉपर उनको रैशनलाइज करना होता है कि कैसे उनका पैरामीटर पूरा क्रॉस करना है टीचर को। इसके साथ साथ ही जो है 11th और 12th की क्लासेस में हम IIT नीट की तैयारी करवा रहे हैं, NDA की तैयारी करवा रहे हैं, CUET की तैयारी करवा रहे हैं। तो ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ, जैसे 7th to 10th ओलंपियाड में है, इनके साथ साथ बोर्ड्स की भी जो है तैयारी साथ में चलती है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दे रहे हैं बच्चों को 7th to 12th। आफ्टर 12th जो है बच्चे आ रहे हैं 1 साल के लिए ड्रॉपर बैच के लिए, उनकी फुल्ली कंपटीशन की तैयारी चलती है। मतलब जहाँ तक मेरे को लगा है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि सर्वपक्षीय विकास हो, जो स्टूडेंट है उनका, जो बच्चा है उनका, वो हर चीज़ से परफेक्ट रहे, जानकार हो उस चीज़ का, ओलंपियाड टेस्ट या आगे नीट के पेपर वो अप्लाई करना चाहता हो, तो उसके लिए छोटी उम्र से अगर वो चाहता है कि इस तरह के टेस्ट में उसका हाथ खुल जाए, एक तरह से झिझक निकल जाए, तो बेटर वे है कि आप ऐसा इंस्टीट्यूट चुनिए कि जो सब कुछ आपके बच्चों को प्रोवाइड करे। यहाँ पर ऐसे मैं आपसे कई बार पहले भी सवाल कर चुका हूँ, लेकिन एक बार और मैं सवाल करता हूँ। यहाँ पे किसी से कंपैरिजन मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आम इंस्टीट्यूट यहाँ पे दीनानगर में भी और होंगे, तो मैं ये नहीं पूछ रहा कि वो क्या नहीं करवा रहे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रेक्षा उनसे ज्यादा उसी चार्ज में, या क्या चार्ज ज्यादा ले रहा है, या उसी चार्ज में किस तरह से उनसे ज्यादा बेटर करवा के दे रहा है बच्चों को? सर सबसे पहले अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो आप इन्हीं टेस्टों की तैयारी के लिए अगर बच्चा बाहर भेजते हैं, मैक्सिमम क्या होता है ना कि पेरेंट्स का भी माइंडसेट होता है, कई बार बच्चों का होता है कि हम चंडीगढ़, दिल्ली, कोटा जैसी सिटी में पढ़ने जाएंगे, और आराम से सर 2 साल की कोचिंग में IIT नीट में बच्चा 6 से 7 लाख रुपया खर्च के आता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ें दी जा रही हैं बच्चों को। वहाँ जाके बच्चे का मेंटली लेवल यही होता है कि हमने बाहर के टीचर से पढ़ना है, तो हम बाहर के टीचर दीनानगर में लेके आए हैं अभी। तो पूरी सिटी को और पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है ये बेनिफिट है कि बाहर का टीचर ऑलरेडी यहाँ पे है, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन की, तो बात वही है सर कि हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं सारे। देखिए टीचर कोई भी जो है वो कम नहीं देता, हर टीचर अपना बेस्ट देता है। लेकिन हम अगर अपनी बात करें तो हम बच्चों को स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, साथ में DPPs आते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स रहते हैं, हर टॉपिक के बाद DPP मिलती है घर पे तैयार करने के लिए। PTM टाइम टू टाइम हो रही है, हर 2 महीने के अंतराल में जो है हम लोग PTM कर रहे हैं। क्यों? ताकि पेरेंट्स और टीचर के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे। हमारा बच्चा कब पीछे जाता है? जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। गैप क्या होता है कि यहाँ आके बच्चा कुछ बोलेगा, घर में जाके कुछ बोलेगा, पेरेंट्स कुछ सोचता है और यहाँ पे टीचर कुछ सोचते हैं, तो वो कम्युनिकेशन गैप ना रहे, उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमने PTMs का अरेंजमेंट किया है कि टाइम टू टाइम होनी है। लास्ट में जो 3 महीने बचे हैं, लगातार 3 महीने PTM है।
तकनीकी युग है, तो क्या तकनीकी सहायता किस तरह से बच्चों को मिल पाएगी? हाँ, उसी में मैं आने वाला था कि सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहती है हमारे पास, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। अब जैसे कि सुनने में आ रहा है कि अभी अभी क्योंकि कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं हम, तो वहाँ से ऑलरेडी हमें मैसेज है कि नीट भी में भी हाइब्रिड लेवल पे चला जाए। जो पिछले साल जो भी इसमें लूप होल्स रहे हैं, तो उसको देखते हुए सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीधा किया है कि आप इसको ऑनलाइन मोड में ले जाओ। हो सकता है जैसे यूपीएससी का पेपर देते हैं प्री और मेंस में भी, नीट में भी प्री और मेंस भी हो जाए, डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला है। तो उसको रिमूव करने के लिए बेटर है कि हम जड़ से ही बच्चा तैयार करें। मैं यहाँ पे एक सवाल और करना चाहूँगा रजत जी, हमारे दीनानगर को एजुकेशन आप कहा जाता है, पंजाब की धरती से नौजवान भी काफ़ी विदेशियों की धरती का रुख करते हैं या आर्मी में जाते हैं, लेकिन यहाँ कंपैरिजन अगर हम यूपी बिहार से या दिल्ली से या केरला से करें तो वो अचीवमेंट्स, वो नीट की तैयारी कर लें या और बड़े टेस्ट जिस तरह के जो हैं, वहाँ पे पंजाब के बच्चे इतनी ज़्यादा अचीवमेंट क्यों नहीं ले पाते जितनी दूसरे राज्यों में ले पाते हैं? फ़र्क अंतर कहाँ पे है? क्या बच्चों की मेहनत की कमी है या गाइडलाइंस की कमी है या पेरेंट्स उनको सही गाइड नहीं कर पा रहे या इंस्टीट्यूट नहीं कर पाए? कारण मैं ये जानना चाहता था कि बच्चे तो सेम है, स्टडी मटेरियल लगभग जैसे होगा, जैसा पीएससी का या सीबीएसई बोर्ड होगा या कोई भी बोर्ड होगा, सेम ही बोर्ड होंगे बिहार बोर्ड से। इतना बेटर तो नहीं भी होगा कि हमारे बच्चे इतना ज़्यादा नहीं वो कम्पीट कर पाते, तो रीज़न क्या है? सर अगर आप ये चीज़ पूछ रहे हो तो मैं सबसे पहले तो बताऊं कि लैक ऑफ अवेयरनेस की, अवेयरनेस का जो हम बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस की ही कमी है। कहीं ना कहीं बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, कम है। जिन बच्चों को इतने ज़्यादा रेशो नहीं है अभी हमारे यहाँ पे। दूसरा सबसे बड़ा अवेयरनेस ये है कि फ़ॉरेन जाना है, और आपको मैं ये बात बताऊं कि फ़ॉरेन का ट्रेंड कम हो रहा है। कई कंट्रीज हैं जिन्होंने वीज़ा रिड्यूस कर दिया देना, बहुत ज़्यादा रेशो कम कर दिए देना, वो चीज़ों का इम्पैक्ट अब पड़ेगा। अगर स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक ही मेंटली सेट है लेवल की बच्चे को इंडिया में रख के पढ़ाना है और अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है। सर क्या होता है कि हर तरह का पैरामीटर सेट है, एक टैग होता है। अब हमारा एक बच्चा एम्स बठिंडा में पढ़ रहा है जो कि थोड़े दिन पहले हमारे पास आया था। अब अगर उस बच्चे ने जहाँ भी बताना कि एम्स से पढ़ा है, तो एक एम्स एक टैग है कि वहाँ से पढ़ा है, लेकिन एम्स के पीछे की मेहनत क्या है, दैट मैटर्स। वहाँ पहुँचा कैसे, तो ये चीज़ें भी रहती है। अब अगर बोर्ड की अगर आप बात कर रहे थे तो वो भी मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, नीट का पेपर पूरे इंडिया के बच्चे देते हैं, तकरीबन 25 लाख बच्चा पीयर था पिछले साल इसमें। नीट के पेपर में सर सीबीएसई का बच्चा भी है, आईसीएसई का बच्चा भी है, पंजाब बोर्ड है, इंडिया के जितनी स्टेट्स हैं उतने बोर्ड्स हैं, हर बोर्ड का बच्चा नीट में अपीयर था। मतलब कि पेपर एक था लेकिन हर बोर्ड का बच्चा अपीयर था। कहने का मतलब ये है कि सिलेबस सेम है सर, जस्ट पैटर्न का डिफरेंस रहता है, सिलेबस सेम रहता है। मतलब रास्ता वही है, मंजिल वही है, लेकिन बस रास्ते की कठिनाई और वो मोड़ जो आएंगे उसको आप कैसे पार करते हैं उस पर सारा डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, आप कौन से तरीके से उसको हल करते हैं। क्योंकि आप पिछली इंटरव्यूज देखिए रजत जी की, कई बार इन्होंने बताया कि शॉर्टकट्स होते हैं पेपर क्रैक करने के, तो कई तरीके होते हैं, वो तरीके सीखने की जरूरत है। पेरेंट्स को चाहिए कि जरूरी नहीं कि परीक्षा में आप पेरेंट्स को भेजें, अपने स्टूडेंट को भेजें, लेकिन कम से कम कोशिश हमेशा ये कीजिए कि जिस इंस्टीट्यूट में, जिस टीचर से आप बच्चे को शिक्षा दिला रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, क्या वो हर चीज़ जानता है, जानकारी है उसे। आज के युग की तकनीकी युग है, कंपटीशन का युग है, नए नए कई टेस्ट कोर्सेज जो निकल के आ रहे हैं, कई तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो रोज रोज हम देखते हैं कि आ रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट देखकर पता लगता है कि ये भी टेस्ट था शायद, लेकिन उन टेस्ट का पता नहीं होता हमें या हमारे बच्चों को। वो जानकारी सही तक पहुंचाना ये काम बखूबी निभा रहा है परीक्षा इंस्टीट्यूट, और उम्मीद करेंगे कि पेरेंट्स जिस तरह से रजत जी ने भी कहा कि एक बार विजिट जरूर करें। रजत जी पहुंचना कहाँ है और टाइमिंग क्या है, ये एक बार जरूर बता दें। सर दीनानगर में जो हमारा नया पुल बना है, इसके जैसे ही पुल उतरते हैं ठाणे से दूसरी साइड अगर पुल उतरते हैं, साथ ही में बिरला मंदिर है, इसके साथ गली में साथ ही बोर्ड लगा हुआ है बाहर। बाकी नंबर आप देख रहे होंगे कि नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रजत जी आखिर में क्या चंद शब्दों में पेरेंट्स स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह से, क्योंकि टाइम आ गया, वो परीक्षा की घड़ी जो है आज डेट भी जो अनाउंस हो गई है पंजाब सरकार की ओर से, तो क्या कहना चाहेंगे इनको कि किस तरह से ज़्यादा बेटर करें? सर वही मैं बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो तकरीबन 1 मंथ बचा है पूरा। बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी 10th और 12th के बच्चे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स।
इसके साथ ही मैं बोलना चाहूँगा कि एक लास्ट मंथ है, कई बार हमारे ही एंड में 10 साल हो गए इस फील्ड में, कई बार होता है कि पूरा पूरा साल बच्चा नहीं पढ़ता लेकिन लास्ट में बहुत अच्छा कर जाता है। तो मैं वही बोलूँगा कि ये लास्ट वाला वही टाइम है, अगर जिन्होंने नहीं भी किया वो भी इस 1 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म करिए। आप जितने भी घंटे पढ़ते हो, कई बच्चे हैं वो पूरा साल आधा घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा 2 घंटे पढ़ते हैं, लास्ट टाइम है 1 महीना आप 4 से 5 घंटे डेली लगाइए। दैट विल बी फॉर यू ओनली, वो सिर्फ आपके लिए रहेगा। अगर अच्छे मार्क्स आते हैं वो भी आपके लिए हैं, नहीं आएंगे तो वो भी आपके लिए हैं। सो अपना मेहनत जो है वो आप बरकरार रखिए एंड बी विद द बेस्ट। बी विद द बेस्ट जी, बेस्ट होना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत की कमाई है, गाड़ी खून पसीने की कमाई है। खासकर बच्चों को यहाँ मैं जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत से आपके माँ बाप पैसा कमा के लाते हैं, खून पसीना एक करना पड़ता है, जॉब करते होंगे चाहे बिजनेस करते होंगे, सारा दिन एक कर देते हैं वो आपके लिए। आपका भी यहाँ फर्ज बनता है कि उन पेरेंट्स की गाड़ी कमाई को जहाँ पे लगाया जा रहा है उसका आप उनको पूरा फल दें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा कैरियर बनाएं, ताकि वो पेरेंट्स, वो आसपास के लोग, वो पड़ोसी, आपके टीचर्स, आपका स्कूल, आपका इंस्टीट्यूट एक दिन आपके गर्व फील करें। जिस तरह से रजत ने अभी एग्जांपल दी है अपने एक स्टूडेंट की, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों में से वो स्टूडेंट जो दिख रहे हैं उनकी भी एग्जांपल उनके टीचर्स, उनके इंस्टीट्यूट जरूर एक दिन दें कि हमारा बच्चा कामयाब हुआ है, बुलंदियों पर पहुंचा है और देश का नाम रोशन कर रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़, इसी तरह की खबरों से हमारे जुड़े रहें और इस तरह के मुद्दे और खासकर बच्चों के लिए हम अक्सर आपसे इस तरह की न्यूज़ आपको दिखाते रहते हैं कि ताकि उनका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।